क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। देखो दो जगह ईयर लिखा हुआ है, एक क्या लिखा हुआ है वैल्यूड एट 3 years परचेज। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो 4 सालों का। फिर से पढ़ता हूं मैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। मीन्स 3 साल गुडविल परचेज से आपने निकालना है 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद। मीन्स आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 साल का और फिर उसको 3 साल से मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 year एंडिंग 31st March ऑफ द फर्म वर 16 का है 12,000, 17 18,000, 18 16,000 और 19 14,000। Now we will move to step number first, and step number first is calculation of normal profit. Normal profit means जितने भी ईयर्स है उन्हें लिख देना है और उन ईयर्स के प्रॉफिट को लिख देना है। हमने अभी जब पढ़ा था पिछले क्लास में, उसमें हमने एडजस्टमेंट देखा था कि अब नॉर्मल लॉस है, सेल ऑन फिक्स ऑफ लॉस ऑन फिक्स असेट्स के सेल करने पे लॉस है या प्रॉफिट है, तो उनको एडजस्ट करना है। इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सिंपली हमने सारे ईयर लिख लिए और प्रॉफिट को लिखा 2016, 17, 18 और 19 में 12,000, 18, 16 और 14। इसको हम जोड़ लेते हैं 60,000। ये 4 ईयर को जोड़ने पे जो 60,000 आएगा इसे बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है जी। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मींस नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर। यहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं लेना, यहां पे नंबर ऑफ ईयर लेना है ये वाले, कितने साल का एवरेज। एवरेज जो हमने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा था कि जितने भी का एवरेज निकालना है सबको जोड़ो और वो जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो इसमें टोटल कितना है 60,000 डिवाइड बाई कितने हैं ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 साल है तो डिवाइड बाई 4, ये आ गया 15,000। हमारे को एवरेज प्रॉफिट पता चल गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल एंड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हियर नंबर ऑफ परचेज इज नंबर ऑफ परचेज ईयर। जो 4 साल था वो एवरेज प्रॉफिट के लिए था, पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पे 3 साल। तो आपने लिखना है एवरेज प्रॉफिट 15,000 इंटू 3, आपका आंसर आ गया 45,000। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग ऑन 31st March आर एज फॉलोज। 2015 का है 4 लाख रुपए, 16 का है 3,98,000, 17 का है 4,50,000 और 18 का है 4,45,000 एंड ईयर 2019 का है 5 लाख रुपए। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ 5 year एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 5 सालों का निकालो और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। चलो इसको निकाल के देखते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने ईयर कब से शुरू करना है 2015 से। ठीक है, तो हमने ईयर लिखे 2015, 16, 17, 18 और 2019। प्रॉफिट देखते हैं कितना दिया हुआ इसमें। प्रॉफिट है 4,398,000 पहले साल में है 4 लाख, 398 अगले साल है 450 अगले साल में है 445 उससे अगले साल है 5 लाख रुपए। ठीक है जी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नो सेल, नो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, नो लॉस बाय फायर, नो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। देन वी
have to calculate this and we will get normal profit. जोड़ते हैं, जरा जरा इसको जोड़ लें हम. नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया. ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला आपने पता है, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर. तो नॉर्मल प्रॉफिट ये यहां मूव हो जाएगा और ये कितना है 219,300 219,300 डिवाइड बाई 5. एवरेज प्रॉफिट आ गया इसका 438,600. अब हमने यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है गुडविल निकालने के लिए. एवरेज प्रॉफिट 438,600 मल्टीप्लाइड बाई, इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर है 4, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना 438,600 मल्टीप्लाइड बाई 4. ये आ गया 175,440. ठीक है जी. अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. मैं कोई क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपका एडजस्टमेंट हो. एडजस्टमेंट है, ठीक है. 7th क्वेश्चन से एडजस्टमेंट भी है. ये 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ठीक है, 7 से हमें एडजस्टमेंट है. तो हम देखते हैं क्या इसमें करना है. हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्त. दिव्या परचेज्ड ज्योति's business with effect from 1st April 2019. Profit shown by Jyoti business for the last 3 years were, देखो जी 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है 16, 17, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500. 17, 18 1,25,000 रुपए, आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000. 18, 19 1,12,500, excluding 12,500 and insurance premium on firm's property now to be insured. Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2-year purchase of the average profit of last 3 years. तो इन 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को निकाल के 2 years परचेज से हमें गुडविल को निकाल देना है दोस्त. तो मैं बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे. देखो जी, नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं. ये है ईयर है 16, 17, 17, 18 और 18, 19. ठीक है. प्रॉफिट है सबसे पहले 1 लाख रुपए इस साल. अगले साल है 1,25,000. उससे अगले साल है 1,12,500. 1,12,500. ठीक है. इनमें एडजस्टमेंट भी है. एडजस्टमेंट क्या है? सबसे पहले अबनॉर्मल गेन. अबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट बढ़ चुका है तो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे अबनॉर्मल गेन. और ये है 16, 17 में 12,500. अबनॉर्मल गेन है 12,500. इस अबनॉर्मल गेन इन दोनों के लिए नहीं है. तो 0, 0,
87,500 आ गया। ठीक है, हम वैसे ये लास्ट में करेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 17-18 में देयर इज ए अबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। अबनॉर्मल लॉस ने हमारे प्रॉफिट को माइनस कर दिया था, घटा दिया होगा। अब हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 25,000 रुपए हमने ऐड कर देना है। एंड इन 18-19 12,500 रुपए 12,500 का एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो हमने पे नहीं किया है, पर फ्यूचर में ये इंश्योरेंस प्रीमियम हमें पे करना होगा। देखो दोस्त, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें कोई एक साल नहीं पे करना होता है। हमने अगर कोई एसेट सिक्योर करनी है, जैसे अगर आप बाइक का इंश्योरेंस कराओगे तो क्या इस साल कराओगे, अगले साल नहीं कराओगे? नहीं, वो जब तक बाइक रहने वाली है 8 साल 10 साल 15 साल, वो अपने इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही है। तो 12,500 का आपने इस साल तो नहीं दिया, पर अगले साल से लगातार आपको ये प्रीमियम देना होगा। तो इट मीन्स इट इज अ फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, और ये हमने क्या करना है, माइनस करना है। मतलब एक्सपेंस होगा अगले साल से तो प्रॉफिट कम होना चाहिए, तो कम हम करेंगे। फ्यूचर एक्सपेंस या आप इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हो, और ये है 12,500। ठीक है, तो ये आ गया 87,500, ये आ गया 1,50,000, और ये आ गया 1,00,000। स्टेप 2, यहां पे हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के लिए तीनों को जोड़ते हैं। ये प्लस ये इक्वल टू ये कितना आ गया, जरा देख लो। 2,50,000 प्लस 87,500, 337,500। 3 साल का जो टोटल है ये आया 337,500। इसका एवरेज कर दिया हमने डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 1,12,500। ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर परचेज जरा चेक करें कितने साल दे रखा है, 2 ईयर्स। तो स्टेप 3 गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड इक्वल टू 3 क्या है ये, 112,500 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करके आ गया ये 2,25,000। देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या किया हमने, अलग सिर्फ क्या करा, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय वी हैव 3 एडजस्टमेंट। इन फर्स्ट ईयर देयर इज अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन हैज इंक्रीज्ड आवर प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने उसको कम करना है नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए। एंड इन नेक्स्ट ईयर देयर इज अबनॉर्मल लॉस opposite to abnormal gain, and in last year there is a future expense that will be incurred in next year, and that from that year it will be continuously incurred. So हमने 12,500 माइनस कर दिया, ये तीनों को हमने निकाला, इनको जोड़ लिया और डिवाइड बाई 3 करा। 3 साल का प्रॉफिट बटे 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2 ईयर्स, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2,25,000 गुडविल। ये क्वेश्चन हो गया आपका। बस।